हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लक्ष्य बायोलॉजी क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट ऑल द हार्मोन्स प्रेजेंट इन डाइजेस्टिव सिस्टम। मतलब हमारी एलिमेंट्री कैनाल से एसोसिएटेड जितने भी हार्मोन्स हैं उनका क्या क्या फंक्शन है और वो कैसे हेल्प करते हैं इन डाइजेशन, ये आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट हार्मोन। द फर्स्ट हार्मोन इज गैस्ट्रिन। अब देखिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे थोड़ा इजीली इनको डिफरेंशिएट कर दिया है कि कौन सा वाला जो हार्मोन है वो कहाँ से सीक्रेट होगा। तो अगर पहले हार्मोन की बात करूं विच इज गैस्ट्रिन, गैस्ट्रिन कहाँ से सीक्रेट होता है? तो गैस्ट्रिन सीक्रेट होता है फ्रॉम स्टमक। कहाँ से सीक्रेट होगा गैस्ट्रिन? फ्रॉम स्टमक। उसके अलावा हम बात करें सीक्रेटिन, जीआईपी और डियोक्राइनिन के बारे में। सीक्रेटिन, जीआईपी, डियोक्राइनिन तीनों सीक्रेट होंगे फ्रॉम डियोडेनम, स्पेसिफिकली फ्रॉम डियोडेनम पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तीन हार्मोन कौन कौन से बोल दिए हैं? एक सीक्रेटिन, एक है जीआईपी और एक है डियोक्राइनिन। देखो जीआईपी का एक और फेमस नाम है जो नीट एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है, कौन सा वाला? एंटेरोगेस्ट्रॉन। तो एंटेरोगेस्ट्रॉन और जीआईपी एक ही चीज होती है, अलग अलग नहीं है। तो सबसे पहला कौन? गैस्ट्रिन। कहां से रिलीज होता है? फ्रॉम स्टमक। सेकंड इज सीक्रेटिन, अगेन कहां से रिलीज होगा? ये होगा डियोडेनम से। और जीआईपी रिलीज होता है अगेन फ्रॉम डियोडेनम। एंड एंटेरोगेस्ट्रॉन और जीआईपी क्या है? सेम चीज है। डियोक्राइनिन रिलीज होगा फ्रॉम डियोडेनम, नाम से ही पता चल रहा है, डियोक्राइनिन फ्रॉम डियोडेनम। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है सीसीकेपीजेड। तो सीसीकेपीजेड का फुल फॉर्म होता है कॉलीसिस्टोकाइनिन पेनक्रियोजाइमिन। कॉलीसिस्टोकाइनिन पेनक्रियोजाइमिन। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट इज विलिकैनिन। क्या? विलिकाइनिन। विलिकाइनिन कहां से रिलीज होता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन से। अब याद रखना डियोडेनम इज आल्सो पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, और मैंने नीचे भी स्मॉल इंटेस्टाइन लिखा है, ऊपर भी स्मॉल इंटेस्टाइन लिखा है, पर ऊपर जो हार्मोन है जैसे कि जीआईपी और डियोक्राइनिन और सीक्रेटिन, ये हार्मोन्स जो है ये स्पेसिफिकली रिलीज होते हैं फ्रॉम डियोडेनम। बाकी अगर मैं बात करूं सीसीकेपीजेड, विलिकाइनिन एंड एंटेरोक्राइनिन के बारे में, तो ये तीनों के तीनों स्मॉल इंटेस्टाइन से सीक्रेट होते हैं, पर डियोडेनम वाले पार्ट से सीक्रेट नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए अब शुरुआत से आ जाते हैं। सबसे पहले का नाम क्या बोला हमने बोला है गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन का रिलीज होता है फ्रॉम स्टमक और इसका टारगेट ऑर्गन भी है स्टमक, मतलब ये स्टमक में से ही रिलीज होगा और स्टमक पर ही एक्ट करेगा। ठीक है, अब जब ये स्टमक पे एक्ट करेगा तो इससे क्या फंक्शन होने वाला है? तो याद रखना गैस्ट्रिन जो है इसका फंक्शन होता है टू स्टिमुलेट गैस्ट्रिक ग्लैंड्स फॉर द सीक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। देखो गैस्ट्रिक जूस में आपने प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स के बारे में पढ़ा था, जैसे कि पेप्सिन, रेनिन, वहां पे एचसीएल का सीक्रेशन भी होता था। तो जो प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है, जो एचसीएल है, इनका रिलीज करवाना ये किसका फंक्शन होता है? तो इसको स्टिमुलेट कराना, इनके रिलीज को स्टिमुलेट कराना फ्रॉम स्टमक, दिस इज फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिन। ठीक है, सेकेंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन की बात करते हैं विच इज सीक्रेटिन। सीक्रेटिन जो है ये सीक्रेट होता है फ्रॉम पेनक्रियास, फ्रॉम डियोडेनम। कहां से? डियोडेनम। तो सीक्रेटिन सीक्रेट होगा फ्रॉम डियोडेनम। एक्ट किस पे करेगा? पेनक्रियास, लिवर और स्टमक पे। कहां कहां एक्ट करेगा? पेनक्रियास, लिवर और स्टमक। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, देखिए पेनक्रियास पे जब ये एक्ट करेगा तो वहां से रिलीज करवाएगा बाइकार्बोनेट आयंस का। याद रखना है सीक्रेटिन कहां से सीक्रेट होगा? डियोडेनम से। क्या करवाने वाला है? बाइकार्बोनेट आयन का सीक्रेशन कर बढ़वा देगा। कहां से? पेनक्रियास से। सेकेंड चीज ये क्या करेगा? गैस्ट्रिक जूस के सीक्रेशन को कम करेगा। देखो गैस्ट्रिन जो था इट वाज इंक्रीजिंग द सीक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, पर सीक्रेटिन क्या करता है? इट डिक्रीजेस द सीक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। एक दूसरे से उल्टे वर्क कर रहे हैं, एंटागोनिस्टिक काइंड ऑफ हो गए हैं। समझ में आ गया? बाइल जूस को भी इंक्रीज करता है सीक्रेटिन। कहां से सीक्रेट होता है बाइल जूस? तो बाइल जूस का प्रोडक्शन होता है लिवर में और बाइल जूस स्टोर होता है गैल ब्लैडर में। बाइल जूस के अमाउंट को बढ़ाना, पैनक्रियाटिक जूस में बाइकार्बोनेट के अमाउंट को बढ़ाना, गैस्ट्रिक जूस के सीक्रेशंस को कम करना, ये किसके फंक्शंस हैं? तो दीज आर फंक्शंस ऑफ सीक्रेटिन। और सीक्रेटिन क्या है? इट इज अ लोकल हार्मोन एसोसिएटेड टू डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं जीआईपी। जीआईपी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। जीआईपी इज गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। क्या है ये? गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। नाम से पता चल रहा है कि ये क्या करने वाला है? इट विल बी इनहिबिटिंग। कम क्या करेगा? इनहिबिट करना, मतलब कि सीक्रेशन को रिड्यूस करना। तो गैस्ट्रिक, अब देखना नाम में लिखा है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, मतलब गैस्ट्रिक जूस के सीक्रेशन को इनहिबिट करना इसका फंक्शन है। कहां से रिलीज होता है? तो ये रिलीज होता है फ्रॉम डियोडेनम। कहां से रिलीज होगा? डियोडेनम। कहां पर एक्ट करेगा जीआईपी? तो ऑब्वियसली गैस्ट्रिक वाले रीजन पे, मतलब स्टमक पे। वहां जाके क्या करवाएगा? इट विल इनहिबिट समथिंग। देखते हैं क्या इनहिबिट करता है। तो इट इनहिबिट सीक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। तो गैस्ट्रिक जूस के सीक्रेशन को इनहिबिट करना ये किसका फंक्शन है? तो दिस इज फंक्शन ऑफ जीआईपी।
ओके, जीआईपी का फुल फॉर्म याद रखेंगे, क्या है? गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। इसका एक और नाम होता है एंटेरोगेस्ट्रॉन। क्या नाम है? एंटेरोगेस्ट्रॉन। पर एक चीज है, जब जब गैस्ट्रिक गैस्ट्रॉन आपको पढ़ने को मिलेगा तो आप समझ सकते हो कि वो किस रीजन में एक्ट करने वाले हैं। तो वो एक्ट करेंगे इन स्टमक। समझ गए? चलो आते हैं नेक्स्ट पोर्शन पे। नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट इज डियोक्राइनिन। डियोक्राइनिन कहां से सीक्रेट होता है? तो डियोक्राइनिन का सीक्रेशन होगा डियोडेनम से। और आप देख सकते हो डियो लिखा है, इसी से याद हो जाएगा कि ये डियोडेनम से सीक्रेट होता है। पर खास चीज, ये डियोडेनम से सीक्रेट भी होगा और डियोडेनम पे एक्ट भी करेगा। और ड्यूडेनम में आपको पता है ड्यूडेनम की सबम्यूकोसा लेयर में एक ग्लैंड होता है विच इज ब्रूनस ग्लैंड। उस ब्रूनस ग्लैंड से सीक्रेशन होता है किसका? म्यूकस का। तो याद रखना है डियोक्राइनिन जो है ये ड्यूडेनम की सबम्यूकोसा से म्यूकस के अमाउंट को क्या करेगा? बढ़वा देगा। और म्यूकस का अगर सीक्रेशन बढ़ गया है ड्यूडेनम में तो जो एसिडिक फूड हमारे स्टमक से ड्यूडेनम में आया था उस एसिडिक फूड को बेसिक बनाया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस म्यूकस। कौन रिलीज करवाएगा ये म्यूकस? आंसर इज ब्रूनस ग्लैंड। और किसके कंट्रोल में होगा ये ब्रूनर ग्लैंड? डियोक्राइनिन हार्मोन के। समझ में आ गया? अच्छा, और एक और चीज देखना, म्यूकस के अलावा इंटेस्टाइनल जूस का सीक्रेशन करवाने के लिए भी हमें जरूरत पड़ती है किसकी? डियोक्राइनिन की। नेक्स्ट इज CCK-PZ। CCK-PZ इज कॉलीसिस्टोकाइनिन पेनक्रियोजाइमिन। अभी खास चीज आपको याद होगा, मैंने बताया था सिस्टिक डक्ट। यहां पे नाम अगर आप पढ़ोगे तो यहां लिखा है सिस्टो, और सिस्टो और सिस्टिक डक्ट दोनों आपस में लिंक्ड है। एक्चुअली में कैसे लिंक्ड है आपको पता है? गैल ब्लैडर की डक्ट को हम लोग बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। तो मतलब कि ये जो हार्मोन है कॉलीसिस्टोकाइनिन, इट विल एक्ट ऑन गैल ब्लैडर। सेकेंड चीज पेनक्रियोजाइमिन, मतलब कि पेनक्रियास पे भी एक्शन होने वाला है। तो आप हार्मोन का नाम पढ़ के बता सकते हो कि इसकी फंक्शनिंग कहां कहां होने वाली है। तो कॉलीसिस्टोकाइनिन में आपको पता चल गया होगा, कॉलीसिस्टोकाइनिन मतलब कि गैल ब्लैडर पे एक्शन होगा, पेनक्रियोजाइमिन मतलब कि पेनक्रियाटिक जूस या फिर बोलिए पेनक्रियास पे एक्शन होगा। समझ में आ गया? अब ये कहां से रिलीज होते हैं? तो याद रखना स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलीज होता है CCK-PZ। और एक्ट कहां पर करते हैं? तो ये एक्ट करते हैं गैल ब्लैडर पे, जैसे कि अभी हमने बात की, और पेनक्रियास पे। समझ में आ गया? अब फंक्शंस क्या है देखो, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गैल ब्लैडर एंड सीक्रेशन ऑफ एंजाइम्स ऑफ पेनक्रियाटिक जूस। देखो गैल ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्शन कौन करवाएगा? कॉलीसिस्टोकाइनिन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट एग्जाम में आ चुका ऑलरेडी। CCK का फंक्शन क्या है? तो ये करवाएगा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गैल ब्लैडर फॉर इट्स सीक्रेशन। कौन से सीक्रेशंस? बाइल जूस। तो बाइल जूस का सीक्रेशन करवाने के लिए गॉल ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्शन करवाना पड़ता है। उस कॉन्ट्रैक्शन को करवाने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? तो आंसर है CCK। और जो PZ है इट इज पेनक्रियोजाइमिन। और इससे क्या होगा? इससे पेनक्रियाटिक जूस के अंदर जो एंजाइम्स हैं उनका सीक्रेशन हो जाएगा। समझ में आ गया? तो ये था CCK-PZ। कहां से रिलीज हुआ? स्मॉल इंटेस्टाइन से। कहां पर एक्ट किया? गैल ब्लैडर पेनक्रियास पे। क्या करवाया? तो इसने करवाया है गैल ब्लैडर से बाइल जूस का सीक्रेशन, पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस का सीक्रेशन। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट इज विलिकाइनिन। क्या? विलिकाइनिन। विलिकाइनिन कहां से रिलीज होता है? तो अगेन स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलीज होता है। किस पे एक्ट करता है? तो याद रखना है स्मॉल इंटेस्टाइन पे एक्ट करता है। तो विलिकाइनिन स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलीज हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन पे एक्ट किया, और क्या करेगा? इट विल इंक्रीज मूवमेंट ऑफ विलाय फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट। आपको पता है स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। उन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं? विलाय। विलाय हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। ये ऐसा बोल सकते हो विलाय के ऊपर माइक्रो विलाय होते हैं, इसकी वजह से एक ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम बन जाती है। क्या बन जाती है? ब्रश बॉर्डर लेयर बन जाती है, जिसकी वजह से सरफेस एरिया बढ़ जाता है। अगर हमारे इंटेस्टाइन के विलायस पे सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा होगा न्यूट्रिएंट का। समझ में आ गया? तो जो विलायस है उनका मूवमेंट को, इंटेस्टाइन के अंदर विलायस के मूवमेंट को इंक्रीज कराना किसका फंक्शन है? तो दिस इज द फंक्शन ऑफ विलिकाइनिन। समझ में आ गया? नेक्स्ट लास्ट एंटेरोक्राइनिन की बात करें तो एंटेरोक्राइनिन भी रिलीज होता है फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन। कहां से रिलीज होगा? फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन। एक्ट भी कहां पर करेगा? अगेन स्मॉल इंटेस्टाइन में। फंक्शन क्या है इसका? तो इसका फंक्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के इंटेस्टाइनल जूस को बनवाना, या ऐसा बोलिए क्रिप्स और लाइबरकन। दो विलाय के बीच में, याद होगा आपको, हम डिस्कस कर चुके हैं, दो विलाय के बीच में एक स्पेस होती है, यहां पे कुछ सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं क्रिप्स ऑफ लाइबरकन। इन सेल से एंजाइम का रिलीज करवाना, ये किसका फंक्शन है? तो दिस इज फंक्शन ऑफ एंटेरोक्राइनिन। ठीक है, तो कौन से देख लिए हमने? सबसे पहला ये देखो, सबसे पहली बात की थी गैस्ट्रिन की। गैस्ट्रिन का रिलीज होगा फ्रॉम स्टमक। ये एक्ट भी किस पे करेगा? स्टमक पे। किसका रिलीज करवाएगा? गैस्ट्रिक जूस। सेकंड सीक्रेटिन की बात करें तो ये सीक्रेट होता है फ्रॉम
ड्यूडेनम कहां से रिलीज होता है? फ्रॉम ड्यूडेनम। एक्ट किस पे करता है? पेनक्रियास, लिवर और स्टमक तीनों पे। स्टमक में ये गैस्ट्रिक जूस का सीक्रेशन को कम करवाता है। सीक्रेटिन बाइकार्बोनेट आयंस का सीक्रेशन बढ़वाता है फ्रॉम पेनक्रियास। थर्ड थिंग, बाइल जूस के सीक्रेशन को भी बढ़वाता है। कौन? सीक्रेटिन। नेक्स्ट, GIP was gastric inhibitory peptide. It was also called as enterogastron. अब जो GIP है, it gets secreted from duodenum. It acts on stomach and inhibit the secretion of gastric juice. बहुत इंपॉर्टेंट है ये। It inhibit the secretion of gastric juice. भूलना नहीं। इसका एक और नाम भी याद रखना है, एंटेरोगेस्ट्रॉन। नेक्स्ट, डियोक्राइनिन की बात करें तो कहां से सीक्रेट होता है? इट विल बी सीक्रेटेड फ्रॉम डियोडेनम। कहां से? ड्यूडेनम। ठीक है, इसका टारगेट क्या है? स्टमक। तो याद रखना, सॉरी, डियोक्राइनिन का टारगेट कौन है? ड्यूडेनम। नाम से पता चलता है डियोक्राइनिन ड्यूडेनम पे एक्ट करेगा, ड्यूडेनम से ही रिलीज होगा और करने क्या वाला है? ये ब्रूनस ग्लैंड से म्यूकस के अमाउंट को बढ़वा देगा, जिससे कि ड्यूडेनम का पीएच हो जाएगा एल्कलाइन। याद हो जाएगा। उसके अलावा नेक्स्ट, CCK-PZ। CCK-PZ के नाम से पता चलता है कॉलीसिस्टोकाइनिन पेंक्रियोजाइमिन। मतलब ये गैल ब्लैडर और पेनक्रियास पे एक्ट करेगा। रिलीज कहां से होगा? तो रिलीज होगा फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन। करने क्या वाला है? तो गॉल ब्लैडर से रिलीज करवाएगा बाइल जूस का, और पेनक्रियास का कॉन्ट्रैक्शन करवा के पेनक्रेटिक जूस का भी सिक्रेशन करवा देगा। ठीक है, नेक्स्ट, विलिकाइनिन विलाय से एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करवा देगा, स्मॉल इंटेस्टाइन पे एक्ट करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से ही रिलीज होगा। लास्ट, एंटेरोक्राइनिन क्या करवाने वाला है? क्रिप्स ऑफ लाइबरकन की हेल्प से एंजाइम्स के अमाउंट को बढ़वा देगा इन इंटेस्टाइनल जूस। रिलीज कहां से होगा? तो फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन। एक्ट कहां पर करेगा? तो अगेन स्मॉल इंटेस्टाइन। समझ में आ गया? तो ये थे सारे के सारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन जो हमको पढ़ने हैं। इनमें से कई सारे हार्मोन्स के नाम एनसीईआरटी में मेंशन नहीं किए गए हैं। स्टिल आपके नीट के एग्जाम में इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो आपको ये सारे के सारे हार्मोन्स बहुत अच्छे से याद रखने हैं। चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।